नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। सदन में बैठने की व्यवस्था में बदलाव होगा। कोरोना के चलते आपको बता दें कि सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया जाएगा। सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था और तमाम मसलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि 20 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। रंजना बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रंजना, 20 अगस्त से सत्र होगा और हंगामेदार रहने के पूरे आसार लग रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पे विपक्ष अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पे अपने मुद्दे को उठाए हुए हैं और उनके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्वीट के सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि सत्र जो होगा, मानसून सत्र, वो हंगामेदार होगा, क्योंकि ये मुद्दा सदन में भी उठेगा। सदन में कोरोना के चलते जो है सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि दूरी जो है 2 गज की मेंटेन करने की उसकी कोशिश होगी और वो किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो विपक्ष है वो भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है कि किस तरह से सरकार को सदन में घेरा जाए। और मानसून सत्र दूसरा सत्र है सरकार का इस बार का, और मानसून साफ हो पाया है कितने दिन का ये सत्र होगा? देखिए, अभी उसका पूरी ये सूची नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि छोटा ही होगा सत्र इस बार, क्योंकि जो कोरोना के चलते जो सीटिंग अरेंजमेंट होंगे उसमें कुछ बदलाव जो बात की जा रही है, उसके चलते जो है सत्र भी छोटा ही रखने का जो जहां तक विधानसभा। रंजना, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रंजना हमारी संवाददाता बता रही थी कि सत्र छोटा ही होगा, लेकिन अभी तिथि नहीं पता है। सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। गोंडा के रिदुरा गांव में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष हो गया। प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में आज जमकर ईंट पत्थर चले। 2 घंटे तक चले संघर्ष और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बच्चे और महिलाएं इसमें शामिल हैं। 2 तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि चुनावी रंजिश में किस कदर 2 गुटों में भिड़ंत हुई। एक तस्वीर में पथराव करते लोग हैं और दूसरे में पथराव के बाद के हालात। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो चुनावी रंजिश में संघर्ष यहां पर गोंडा में सामने आया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रंजिश में किस तरीके से पत्थर वहां पर चले। सड़क पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 2 गुट किस तरीके से आपस में आए और वहां पर पथराव हुआ। लाठी डंडे वहां पर चले। प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक आज आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हालात इस तरीके के हो गए कि वहां पर जमकर पथराव हुआ। चुनावी रंजिश में यह संघर्ष हुआ है प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच में। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किस तरीके से चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं पुलिस बल के साथ। इसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी देर तक वहां पर यह तनाव बना रहा और दोनों तरफ से पत्थर फेंके जाते रहे। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से वहां पर पथराव हो रहा है। नौजवान जो है वहां पर हाथों में पत्थर लेकर वहां पर दूसरे गुट पर फेंक रहे हैं। प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में चुनावी रंजिश का पूरा मामला था, जो आज गर्मा गया। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड के बाद अब यूपी बोर्ड भी अपना पाठ्यक्रम 30% कम करेगा, जिससे छात्रों को राहत मिल सकेगी। सरकार यह फैसला कोरोना को देखते हुए कर रही है और जल्द ही इसका शैक्षिक कैलेंडर भी जारी होगा। सरकार ने बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाकी बचा 70% सिलेबस 3 भागों में पढ़ाया जाएगा। पहले भाग में सिलेबस कक्षावार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इसे टीवी चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। जबकि दूसरे भाग में वो सिलेबस होगा जिसे छात्र खुद पढ़ेंगे और तीसरे भाग में प्रोजेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को 30% कम करने का निर्णय लिया गया है और ये जो 30% पाठ्यक्रम की कमी है,
इसमें बचे हुए जो 70% पाठ्यक्रम है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग है जिसमें कक्षावार, विषयवार, अध्यायवार जो वीडियोस बनाकर ऑनलाइन इसको पढ़ाया जाएगा। और दूसरे भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग होगा जो छात्र द्वारा स्व अध्ययन के द्वारा किया जाता है। और तीसरे भाग में पाठ्यक्रम का वो भाग होगा जो प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से छात्रों द्वारा किया जा सकता है। मेरठ में आज कुछ लोगों ने बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने के लिए चौराहे पर भीख मांगी। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में अभिभावकों पर फीस का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम बेटियों की फीस तो जरूर माफ की जाए। मेरठ की संस्था के लोगों का कहना है कि 3 महीने की फीस जमा करने के बाद न करने पर बच्चों का नाम स्कूल से काटा जा रहा है। भीख मांगने की नौबत इसलिए आ गई कि हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम एक बेटियों की तो फीस माफ करे सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अगर सरकार बेटियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ बेटियों की फीस माफ करे, जिससे अभिभावकों को, जो बेटियों के माता पिता हैं, उनको कहीं ना कहीं भविष्य में उनकी शादी करनी होती है तो कहीं ना कहीं से वो एक एक दिन का पैसा जोड़ के 3 महीने तक अगर वो पैसा जोड़ेगा तो उसके फंड में जाएगा, बेटी के फंड में जाएगा। लोगों की मनमानी यही है कि उन्हें जब फीस के साथ साथ वो इतना दबाव डालते हैं पेरेंट्स के ऊपर कि आज ये खर्चा है, उससे अलग इतने खर्चे कर लेते हैं। उनकी मनमानी ख़त्म होनी इसलिए ज़रूरी है। अगर यही चलती रही मनमानी तो आगे ये वाला टाइम आएगा कि हर आदमी है जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से सरकार को नीति बनानी चाहिए और सरकार को इस चीज़ में आगे आना चाहिए। केवल बेटियों की वजह से बोल रहे हैं हम, और गुजारिश यही है कि अगर बेटों की फीस भी ले ले तो उसमें से अगर बेटों की फीस भी माफ़ कर दी जाए तो ये सरकार। और अब बात करते हैं उम्भा कांड की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज भदोई में हिरासत में ले लिया गया। वे सोनभद्र के उम्भा गांव जा रहे थे। हिरासत में लेने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन कीर्तन करना शुरू कर दिया और सरकार पर निशाना साधा। इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, लोकतंत्र कायम हो, संविधान बचे, अभिव्यक्ति की आज़ादी बचे। सरकार जिस तरह लगातार विरोधी दलों के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख रही है, जेल भेजने का काम कर रही है, आदिवासी जो बरसों से अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका अधिकार मिले, इसी आशय को लेकर हम लोग आज यहाँ भजन कीर्तन कर सीतामढ़ी के पवित्र स्थल पर माँ सीता के स्थल पर बैठकर सभी लोगों ने भजन कीर्तन करने का कार्य किया। अगला क्या प्लान है? अभी बता रहे हैं सीओ साहब कह रहे थे कि आप लोग जा सकते हैं लेकिन सोनभद्र नहीं। आप अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं मिली है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। वहीं उम्भा जा रहे कांग्रेसियों को मिर्जापुर में भी पुलिस ने आज रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। उम्भा गांव जाना चाहते थे। आज ही के दिन उम्भा में वहाँ के आदिवासी शहीद हुए थे और हम लोग गांव में पहुँच के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो में लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, गोपीगंज के अंदर अवैध तरीके से उनको रोका गया। हम लोग योगी सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होना, क्या आदिवासियों के साथ सहानुभूति रखना अपराध है? अगर ये उनकी दृष्टि में अपराध है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अपराध बार बार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सीतापुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर बसों का संचालन शुरू कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि नैमिषारण्य में दूर से आने वाले यात्रियों को इस बस अड्डे से अब काफी लाभ मिलेगा। के लिए, मथुरा के लिए, आगरा के लिए, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए, वाराणसी के लिए, दूसरे प्रांतों के लिए बस सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जालौन में रोडवेज बस अड्डे का भूमि पूजन किया। नगर पालिका में 30 सालों के लिए लीज पर मिली जमीन पर इसका निर्माण कराया जाएगा। इसकी लागत 3 करोड़ 50 लाख रुपए होगी। इस बस अड्डे के बनने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। पूजन हुआ है, पूजन हुआ है विन्यास का, और आज से काम यहाँ प्रारंभ हो जाएगा और 9 से 10 महीने के बीच में यहाँ का जो बस स्टैंड है बनकर तैयार हो जाएगा। और करीब 3.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ये बहुत दिन से इस पे डिमांड चल रही थी कि यहाँ पे बस स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि रेलवे लाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ये बसों का ज़्यादा स्कोप है यात्रियों के आवागमन के लिए। तो पिछले साल मार्च 2019 में ये ज़मीन लगभग 5710 स्क्वायर मीटर लैंड है। ये नगर पालिका परिषद ने हम लोग को लीज पे दी है 30 सालों के लिए, और इस पे हम लोगों का नक्शा भी बन चुका है। कैसे बस स्टेशन बनेगा उसके संबंध में। और अब बात करते हैं कानपुर के बिकरू गांव की। विकास दुबे की गोलियों से मारे गए डिप्टी एसपी की 13वीं पार। उनकी बेटियों ने उन लोगों को देशद्रोही बताया जो विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के मारे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को विकास दुबे से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। करके कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उनसे मुझे ये पूछना है कि जब मेरे फादर के ऊपर गोली चल रही थी तब वो लोग कहाँ थे? और ऐसे ब्रेव ऑफिसर के लिए अब अगर उनको पुलिस डिपार्टमेंट उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है तो अब उन लोग को कौन सी दिक्कत हो रही है? तो ऐसे लोग जो हैं ये देश के हितकारी नहीं है, ये लोग देशद्रोही हैं। इनको इससे भी विकास दुबे से भी ज़्यादा इनके साथ बुरा एक्ट होना चाहिए। जो मेरे डैड के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और उनके साथ अब जस्टिस होना चाहिए। और जब क्रिमिनल के खिलाफ एक्ट लिया जा रहा है तो लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके बारे में फालतू बातें करनी चाहिए। मुझे उनका खोने का बहुत ही गम है, क्योंकि मेरे डैडी मेरे लिए सब कुछ थे और आज मेरा सब कुछ खो गया। बट फिर भी मैं उनकी एक ब्रेव बेटी हूँ और हम भी उनके जैसे बनना चाहेंगे। हाँ, हम भी उनकी तरह एक ब्रेव ऑफिसर बनेंगे, ताकि जो उनके साथ आज हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे का पूरा दबदबा था और उसने अपना खौफ अपने गुर्गों के दम पर बनाकर रखा था। ये गुर्गे मजबूत और हट्टे कट्टे रहे। इसके लिए विकास दुबे ने गांव में ही देसी जिम भी बना रही थी, जहां पर विकास के शूटर कसरत करते थे। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में दबिश देने आई पुलिस टीम पर हथियारों से हमला कर दिया गया। इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। विकास दुबे और उसके गुर्गों ने यह हमला किया था। आपको बता दें कि विकास दुबे अपने गुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखता था और उसके लिए यहाँ पर एक बाकायदा जिम बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि जिम का सामान रखा हुआ है, किस तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया। आप देख सकते हैं इसमें तमाम उपकरण ऐसे हैं जिसमें देसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। देसी डंबल हैं, चक्कियों के जो पाए हैं उसको लगा करके भार उठाने वाली चीज़ बनाई गई है। इसके अलावा बेंच प्रेस करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ये जो खाली एरिया है जहाँ पर मिट्टी का जगह आप देख सकते हैं, इस जगह पर अक्सर ये लोग युद्ध किया करते थे, यानी कि मल्ल युद्ध, कुश्ती की तरीके का अभ्यास किया करते थे, जिससे कि शरीर में ताकत आती है। आप ये देख सकते हैं बगल में लटकने के लिए और जो पुशअप्स होते हैं उसको करने के लिए भी सीढ़ियों और बांस के जरिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पर विकास के साथी, जो उसके नवयुवक साथी हुआ करते थे, वो अपने शरीर की वर्जिश करने के लिए आया करते थे और यही अपने डर को कायम करने के लिए अपना शरीर यहाँ पर बनाते थे। और इन्हीं साथियों ने जो यहाँ पर वर्जिश करते थे, उन्होंने ही विकास के साथ इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। और अब यहाँ पर शरीर बना करके अपना बाहुबल दिखाने वाले तमाम लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे भी जा चुके हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। बिकरू गांव में पुलिस हत्याकांड के बाद अब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों के साथ ही बिकरू और आसपास के गांव के हथियारों के लाइसेंसों को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिकरू गांव के 19 असलहों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही आसपास के गांव के वो लोग जो विकास के मददगार हैं,
उनके भी हथियार लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया है कि कन्नौज, इटावा और कानपुर देहात में भी जो लोग विकास की मदद करते थे उनके भी लाइसेंस रद्द होंगे। साथ ही अगर इन लोगों के नाम पर आवंटित राशन की दुकानें हैं तो उनको भी निरस्त किया जाएगा। जितने सदस्य हैं, मददगार हैं, उनके हम लाइसेंसेस की भी जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कौन से लाइसेंस ले रखे हैं। इन सबके निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी, इन सबको जमा कराया जाएगा। इसके अलावा जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, यदि उन्होंने कोई दुकानें ले रखी हैं राशन की, उन लोगों के विरुद्ध भी जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की राशन की दुकानें भी निरस्त की जाए। और ये कार्रवाई केवल कानपुर जनपद में ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद में भी यदि इसके गैंग के सदस्य वहां पर सक्रिय हैं, इसके मददगार हैं, इसके शरणदाता हैं, तो उनके ऊपर भी लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर, बिकरू गांव में इसने अपना शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है। जहां एक और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया तो वहीं उसके गुर्गों को भी एक एक करके पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने विकास दुबे की मदद करने वाले और विकास दुबे ने जिन लोगों के लाइसेंस बनाए थे उन सब के लाइसेंस अब निरस्त किए जा रहे हैं। इसमें बिकरू गांव ही नहीं, आसपास के कई जनपदों के लाइसेंस धारकों के डिटेल्स मंगाई जा रही है, जिन्हें निरस्तीकरण की प्रक्रिया में डाल दिया गया है, जिससे हड़कंप मच गया। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, बिकरू, कानपुर। फतेहपुर से खबर है, जहां पर जमीन पर कब्जे का मामले में वीडियो वायरल हो रहा है। फतेहपुर में पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा हुआ। कब्जे के दौरान हथियारों का जमकर प्रदर्शन हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीएम सदर के आदेश पर जमीन पर कब्जा वहां पर हुआ था। कल जमीन पर कब्जे के दौरान हथियार लहराए गए थे। सदर कोतवाली के घोसियाना मोहल्ले में कल जमीन पर कब्जा हुआ था और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है किस तरीके से जमीन पर कब्जे के दौरान वहां पर हथियारों का प्रदर्शन हुआ। हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीएम सदर के आदेश पर जमीन पर वहां पर कब्जा हुआ था। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हाथों में हथियार साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, जिस व्यक्ति को भी हम इस टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, यह फतेहपुर का वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। अमरोहा के बसपा सांसद दानिश अली ने कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विकास का एनकाउंटर किया गया। दानिश अली ने सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की मांग की है। खबर दमदार में आज बस इतना ही। नमस्कार।